हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे लेवल देख लेना। मेरे लेवल कितने एक्यूरेट रहते हैं यहाँ से खुद देख लो। मेरे लेवल बहुत एक्यूरेट रहते हैं। ओके, अच्छा। अब मैंने आज जो ट्रेड लिया है, मैंने सिर्फ सेंसेक्स में ट्रेड लिया है। तो आप लोग देख रहे हैं मैं सिर्फ एक्सपायरी एक्सपायरी खेलता हूँ। सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था तो सिर्फ सेंसेक्स में मैंने ट्रेड लिया है। बहुत जगह मैंने ट्रैप भी हुआ हूँ, लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है। ओवरऑल मेरे को प्रॉफिट हुआ 9,000 रुपये का। आप लोग यहाँ देख रहे हैं। अब मैं आप लोग को अपना ब्रोकर का वो दिखाता हूँ। जो मेरी मैक्सिमम लिमिट थी ना, 16,587 रुपये की। मतलब मेरे अकाउंट में 16,000, मतलब शायद 17,000 रुपये थे और मैंने कैपिटल यूज़ किया 16,000। 16,000 में मैंने प्रॉफिट बनाया 9,000 रुपये का। इसका मतलब मेरे को आई थिंक 52 या 54% रिटर्न तो मिल ही गया है। ठीक है, 52% रिटर्न मान लो। 16,000 के प्रॉफिट से मैंने 9,000, मतलब 16,000 के कैपिटल से मैंने 9,000 बनाया। ये मेरे पूरे सेंसेक्स के ट्रेड है। मैंने और किसी में ट्रेड नहीं किया, निफ्टी फिन निफ्टी किसी में ट्रेड नहीं किया, सिर्फ सेंसेक्स में किया। अब आप लोग क्या हो, मेरे में ज़्यादा लोग तो है नहीं, गिनती के 50 लोग हैं। और ज़्यादातर आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ। और ये लेवल भी देख लो दोस्तों, लेवल कितने एक्यूरेट है। मैंने भले ऊपर का ये वाला ब्लू लाइन और ये वाला रेड लाइन नहीं दिया था, है ना। और ये ट्रेंड लाइन तो मैंने अभी बनाई है। ओके, मैं तो इसमें ट्रेड भी नहीं किया हूँ निफ्टी में, मैंने सिर्फ सेंसेक्स में ट्रेड किया है। लेकिन जितने भी नीचे के लेवल है, ये वाली लाइन मैंने आप लोगों को कल ही दिखाई थी, ये भी लाइन मैंने कल के बना रखी थी, ये लाइन भी मैंने कल की बना रखी है, ये लाइन भी बना के रखी हुई है। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये वाला ऑरेंज रंग का ट्रेंड लाइन, ये देखो, ये भी मैंने कल दे दिया था। अब क्या हुआ भैया, ना ये फ्लैट ओपन हुआ ना गैप डाउन ओपन हुआ, ये इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन हुआ तो पूरा अपना जो साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। लेकिन मेरे लेवल्स ऐसे हैं, चाहे अप हो या डाउन हो, लेवल से रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो आप लोगों को फाइंड करना है कैंडलस्टिक को फॉलो करके। अब आज निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे देखो, मैंने एक साफ दिखा के रखा था, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया। कोई स्कैल्पिंग करना चाहे तो वो भी कर सकता है। फिर देखो, ये मैंने एक लाइन बना के दिखी थी 21,734 की। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे एक फेक ब्रेक, एक सेकंड, यहाँ पे इसने एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ पे इसने एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बनाया है, लाल कैंडल बनाया है, फिर उसके बाद एक हरी कैंडल बना दिया है। और हरी कैंडल के बाद इसने क्या काम कर दिया है, एक छोटा सा डोजी वाला इनसाइड कैंडल बना दिया। अब ये हमारा अगर नीचे से आता तो ये रेजिस्टेंस रहता, ठीक। और यहाँ पे निफ्टी बहुत बार रेजिस्टेंस भी लिया था, आप लोग ध्यान से देखना पुराना डाटा, इसलिए मैंने ये लाइन को बना के रखी हुई है। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखो कितना रेजिस्टेंस लिया है, कितना रेजिस्टेंस लिया है, कितना रेजिस्टेंस लिया है। अब आज ये हो गया कि गैप अप ओपन हो गया, और गैप अप ओपन के होने के चक्कर में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन गया। और यहाँ पे मैं तो सोच भी रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन उस समय सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ये हरी कैंडल बनी, मैं समझ गया कि ये नीचे जाने के मूड में नहीं है। इसने फेक ब्रेकडाउन भी दिखाया, सेलर्स को बुलाया। अब सेलर्स के ऐसा अवेलेबल हो गए ऊपर, और ये ऊपर की ओर जाएगा। और यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो जैसे इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, ये आप लोगों को दिख रहा है एक इनसाइड कैंडल, यहाँ से एक स्कैल्पिंग मूवमेंट बनती है। पहला टारगेट डेफिनेटली मेरा ये रहेगा। अब ये तो फ्लो में इतना निकाल दिया तो बात अलग है। उसके बाद ये पूरा साइडवेज हो गया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया। लेकिन जब इतना ज़्यादा बुलिश मूवमेंट रहता है, अच्छा, ये हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल, ये वाला जो लेवल है ना, जिसको मैं अभी पेन से डार्क कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई का लेवल है। यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ पे ये इस तरह से कंसोलिडेट करता रहा। ये पूरा यहाँ पे इतने देर तक, काफ़ी देर तक रेंज बाउंड हुआ। ये समझ लो कितने हैं, आई थिंक 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 1:30 बजे तक तो ये पूरा रेंज बाउंड हुआ। ओके, और ये यहाँ से नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये ट्रेंड लाइन भी इसने फिर बना दी। अगर इसको इतना ही जोड़ देते आप लोग तो समझ जाते। फिर इसने क्या काम किया, ये आप लोग को दिख रहा है पैटर्न, इसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, सस्टेन किया इतने लेवल में। फिर जैसे ये ब्रेकआउट देता है, जो लोग बिगिनर है उन लोग के लिए बता रहा हूं मैं, फिर ये जैसे ब्रेकआउट देता है, ये साफ दिख रहा है आप लोगों को, तो एक हमारे स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है। अब ये कहां तक जाएगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन भैया छोटे छोटे स्कैल्पिंग 5-10 पॉइंट का तो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ पे छोटा छोटा एक कैंडल बना रहा था, फिर एक लाल कैंडल दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड कैसे लिया, सेंसेक्स और लगभग सेम बराबर ही होते हैं। अगर निफ्टी में रहता तो एक ट्रेड तो मेरे को डेफिनेटली कहाँ पे बन रहा, जब इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, स्कैल्पिंग मूवमेंट बढ़िया बन गया। यहाँ से आप ये छोटा छोटा लाल कैंडल बना रहा था, यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे मूवमेंट भी बहुत अच्छी हुई थी। और डेफिनेटली अगर यहाँ से छोटा सा स्कैल्पिंग लेते तो हमें टारगेट कहाँ तक बुक करना था, ये वाला लेवल देखो,
इसने इस स्विंग को बना के दिया था, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट लेते हो ना, 3 ठो इतना छोटा छोटा लाल कैंडल और फिर ये लाल कैंडल मतलब गिरने का संदेशा दे ही रहा था, तो यहाँ पे डेफिनेटली पुट का ट्रेड लेते और छोटे से स्कैल्पिंग कर लेते, 5-10 पॉइंट का इन द मनी रहता है, तो 15-15 पॉइंट बढ़ जाता है और ये हमारे एक नेक्स्ट टारगेट लेवल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसने एक स्विंग लिया था, इसलिए ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रेड फिर है ना, तो एक ट्रेड ये बन गया, दूसरा यहाँ पे बन गया, तीसरा जब इसने फिर अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिटेस्ट करके फिर यहाँ बॉक्स बनाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसको तोड़ा, तो एक बेहतरीन मूवमेंट मिलती है। तो यहाँ पे एक आप लोग ट्रेड ले सकते हो, है ना। कितना अच्छा अच्छा मूवमेंट दिया यार इसने, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, फिर यहाँ पे नीचे जाने का इतना बड़ा लाल कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा लाल कैंडल, फिर हरा कैंडल, फिर इन्वर्टेड, फिर ये ऊपर की ओर, तो मतलब फिर इसने इस बॉक्स को बनाया और बॉक्स बना के ऊपर गया, तो फिर डेफिनेटली एक हमारे यहाँ का कॉल का ट्रेड बनता है। अब लास्ट में देखो, ये जो है ना अपना बेरिश हरामी बोलेंगे, हाँ हरामी बोलेंगे, ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया इसने, और अगर ये 3 कैंडल को देख लोगे तो ये इवनिंग स्टार भी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से जैसे बेरिश हरामी बनाया, मैं तो यहाँ पे ट्रेड लिया था, बढ़िया से मेरे को स्कैल्पिंग का मूवमेंट मिला, फिर ये जब नीचे आया, फिर ये रिटेस्ट करके फिर ये नीचे गया। कोई भी रेजिस्टेंस हो, ऐसे ऐसे यू पैटर्न जाता है, या तो फिर यू करके यू आता है, इसने वही काम किया, रेजिस्टेंस में फिर से वापस गया, फिर यूं आ गया, और टारगेट अब हमारे यहाँ तक कैसे माने, मैंने इस ट्रेंड लाइन को बना के रख दी थी, ये आप लोग को ट्रेंड लाइन साफ दिख रहा है वहां पे, मतलब मार्केट में ना ऑन द स्पॉट दिमाग चलाना बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन जैसे जो दिख रही है बना दो, इंट्राडे के लिए यही बेस्ट है। इतना बड़ा जब ये शूटिंग स्टार बनाया, 2 ठो लाल कैंडल, फिर शूटिंग स्टार, यहाँ से अगर कोई यहाँ से भी ट्रेड लेता है ना, तो क्या धांसू उसको 15-20 पॉइंट मिल जाते हैं इन द मनी में। ओके, अब यह हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, यहाँ से अगर इसको देखोगे तो इस बॉक्स का ब्रेकआउट भी दिया इसने, एक तो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही है, ठीक। दूसरी बात, ये इसने एक हाई बनाया था यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ से फिर इसने इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया था, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, इसको मैं अभी मार्क नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोग इसका लेवल बना लेना। यहाँ पे फिर इसने क्या बना दिया, बेरिश बुलिश हरामी पैटर्न बना दिया, लाल कैंडल के बाद हरा कैंडल, ये तो बुलिश हरामी पैटर्न बन गया, फिर यहाँ से स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है। मतलब कितना अच्छा अच्छा ट्रेड मिला यार स्कैल्पिंग के लिए, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ 5-10 पॉइंट लेके खुश रहता हूँ। अब आने वाले समय के लिए देख लो, मंडे को क्या क्या हो सकता है, यहीं कहीं ओपन हो जाए, कहीं भी ओपन हो यार, चाहे गैप डाउन हो, गैप अप हो, कहीं भी ओपन हो, हमारे लिए ऊपर का रेजिस्टेंस ये है जो कि ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे इस तरह से सस्टेन किया, जिस तरह से ये सस्टेन किया है आज, उसी तरह से अगर ये कल भी सस्टेन किया तो ऊपर के लेवल, तो खैर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, मैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग निकाल देता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है। और अगर नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक तो सपोर्ट भी है हमारे पास, ये ट्रेंड लाइन भी है, उसके नीचे आएगा तो डेफिनेटली ये हमारा एक यहाँ पे एक और लेवल बनता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा, अगर सस्टेन किया काफ़ी देर तक, या तो फिर यहीं से बाउंस बैक भी ले सकता है, सस्टेन किया तो फिर अगला टारगेट लेवल हमारे पास ये बन सकता है, उसके नीचे का टारगेट लेवल ये बन सकता है स्कैल्पिंग के लिए, फिर एक टारगेट लेवल ये बन सकता है। यहाँ पे पहली बार आएगा तो बाउंस लेगा, तो डेफिनेटली 5 पॉइंट का तो आप लोग को स्कैल्प मिल ही जाएगा। उसी प्रकार अगर तोड़ते हुए जा रहा है, यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे भी बाउंस लेगा 5 पॉइंट का स्कैल्प के लिए, ये एक अलग टारगेट लेवल बनेगा, फिर एक ये टारगेट लेवल बनेगा, फिर एक ये टारगेट लेवल बनेगा, ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों कहलाएगा। प्रीवियस डाटा देखो, यहाँ पे इस एरिया में ये 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, मतलब कितने बार ये इसको तोड़ ही नहीं पाया। फिर यहाँ पे देखो, जब गैप, यहाँ तो गैप डाउन ओपन हो गया, ये है ना, फिर इसके बाद फिर से इसको तोड़ नहीं पाया, फिर यहाँ पे फिर इसके ऊपर जा नहीं पाया, अब ये गैप अप तो ओपन हो गया, तो अब ये हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसलिए अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस चीज़ का बस ध्यान रखना, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और लेवल्स मेरे इतने ही रहेंगे, अभी तक के लिए बताने के लिए इतना काफ़ी है, तो ये ध्यान दे देना। चलो मैं बैंक निफ्टी बता देता हूँ, एक तो तबीयत भी खराब है, ये लेवल का आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लेना ज़्यादा होगा तो। बैंक निफ्टी भी, ये बैंक निफ्टी की मैंने लेवल दिए थे यार, क्या बेहतरीन है, आप लोग बस मेरा लेवल ही देख लो, उस लेवल से कैंडलस्टिक फॉलो करके सपोर्ट रेजिस्टेंस और ओआई देख के स्कैल्प मारते रहो, बहुत होता है। गैप अप ओपन हुआ, आया, अब ये मैंने आप लोग को लेवल दे के रखा था, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, ये दिख रहा है। जब ये इसको तोड़ा तो फिर ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, तो आज जब ये ऊपर से आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही कहलाएगा ना।
जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट। अब उसके बाद अगर नहीं भी ध्यान आता है तो ये लेवल मैंने दे के रखे थे, यहाँ पे एक हैमर बनाया और एक ग्रीन कलर का बनाया मॉर्निंग स्टार, और छोटा छोटा दो ठो डोजी भी बना दिया। और कितना कंफर्मेशन चाहिए, यहां से एक ट्रेड लो, धांसू सब मिल गया। बैंक निफ्टी तो बढ़िया 50 पॉइंट दे देता है यार इतने में। फिर यहाँ पे इस बॉक्स को इसने रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया, ये हमारे एक रेजिस्टेंस था, फिर इस रेजिस्टेंस को इसने ये हर एक एंगल से ब्रेकआउट दिया, तो फिर एक स्कैल्प मूवमेंट बनता है। अब यहाँ पे बेहतरीन एक शूटिंग स्टार बनी है, और ये छोटा 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 लाल हरा लाल हरा लाल हरा कंसोलिडेट कर रहा है। फिर इसने एक ये लाल कैंडल से इसको तोड़ा, डेफिनेटली स्कैल्प मूवमेंट यहाँ बनता है, यहाँ पे भी 30 पॉइंट तो आराम से मिलेंगे। फिर इसने क्या काम किया, एक बॉक्स बनाया। मैं यही बॉक्स को देखा करो यार, इतने ही बॉक्स जम जाएगा ना, वही काफी होता है। फिर इस बॉक्स को इसने ब्रेकआउट दिया हर एक कैंडल से, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके सस्टेन करके फिर इस बॉक्स को तोड़ा। और ये जो मैंने लेवल दे रखे हैं, इतने इतने ही टारगेट ले लो, 5 10 पॉइंट। बैंक निफ्टी में तो 20 पॉइंट भागता है, 30 पॉइंट भागता है। फिर ये ऊपर का एक टारगेट लेवल मिल गया। फिर इसने एक ये बनाया डबल एम पैटर्न, देखो एक लाल कैंडल, फिर एक ये बेरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। ऐसा आया, यूं आया, यूं। ये हमारी नेकलाइन थी, इतना तो समझ आता है आप लोगों को, इतना तो देख ही होगे, ठीक है। तो जैसे इस नेकलाइन को काटा, एक हरा लाल कैंडल, छोटे छोटे डोजी, फिर ये रिटेस्ट किया, 3 बजे की होगी शायद, इसलिए इतना बड़ा ये रिटेस्ट हुआ है, ठीक है। ये गया, यूं गया। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, ये ट्रेंड लाइन थी, इसलिए। और अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं भी बनाया तो भाई ये देखो ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था। जब ये नीचे आ रहा था तब ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था। तो यहाँ पे तो इतना ही पहुंच जाए तो अपना ट्रेड को काट दो मतलब काट दो। उसके बाद बुलिश क्या बोलेंगे इसको, हैरामी पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। फिर एक छोटा सा स्कैल्प मूवमेंट, एक ट्रेड मिला, 2 ट्रेड मिला, 3 ट्रेड मिला, 4 ट्रेड मिला, 5 ट्रेड मिला, 6 ट्रेड, मतलब और क्या चाहिए यार। 6 ट्रेड में 10 पॉइंट भी बनाते हो तो 60 पॉइंट मिल गए। अब क्वांटिटी चाहे 100 लो तो 600 होगा, 500 लोगे तो उतना होगा। अब ये लेवल देख लो बैंक निफ्टी के लिए, कहीं भी ओपन हो, मैं तो अभी इसको फ्लैट ही मान के चल रहा हूँ। मतलब मान लो ऐसा हो गया तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। इस अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको तोड़ ही नहीं पाया था, और ये हमारे को एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर ऊपर का एक ये रेजिस्टेंस बनेगा। ये लेवल देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। और नीचे आएगा तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, यहाँ से आप लोग देख रहे हो क्योंकि किस तरह से तोड़ा है। और ये तो और स्ट्रॉन्ग बनेगा, जितने नीचे आते जाओगे उतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जाएंगे। फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, फिर एक टारगेट लेवल ये बनेगा, फिर एक यहाँ से देखो एक बाउंस लिया है मॉर्निंग स्टार बना के, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हमारा टारगेट बनेगा, फिर एक ये टारगेट बनेगा, फिर एक ये टारगेट बनेगा। इसको आप लोग थोड़ा छोटा करके देख लो तो समझ आएगा आप लोग को मैंने किस तरह से लेवल बनाया है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में मंडे को।